तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 2014 में मोदी जी के हम लोग सपोर्ट में थे, बहुत खुश थे हम लोग। उस समय वोट तो नहीं देते थे लेकिन सपोर्ट में थे। उतना जानकारी नहीं था चुनाव के बारे में। अदानी और अंबानी का ही विकास होता है, सबका विकास थोड़े है। हम लोग का विकास होता है, बेरोजगार रहते हैं। उस बोल 70 साल में लूट लिया भारत को। तो लूट लिया तो 10 साल में कौची किया, ये भी तो कुछ नहीं किया। एसएससी वाला रोड पर आया, रेलवे वाला रोड पर आया, किसान रोड पर आया, ड्राइवर रोड पर आया। करते रहेंगे तो हम पार्टी को चेंज कर देंगे। मतलब अगला जो वोट देंगे वो नहीं देंगे मोदी को, कि वहाँ मोदी जी का सरकार आया है। 24 में यह संदेश जाएगा कि जनता परिवर्तन का मूड है, जो मौजूदा सरकार है उसको हटाना है। स्टूडेंट आज हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दे रहा है। मैदान पे यही मैदान में 14 में मोदी जी आए थे तो हम लोग उम्मीद था कि, लेकिन वैसा उम्मीद नहीं हुआ। हम लोग जब आप देख रहे हैं एक ट्विस्ट लाइव, आपको बता दें कि जैसे जैसे 2024 चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, ठीक वैसी वैसी जो है ना राजनीतिक पार्टियों के मंच सजने लगे हैं। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत नवादा की धरती पर पहुंचने वाले हैं, मगध की धरती पर पहुंचने वाले हैं। लोगों से बातचीत करने की हम ये कोशिश करेंगे कि 2024 का चुनाव के लेकर के वो क्या सोचते हैं, क्या मोदी जी की सरकार जो है ना शिक्षा पे कितना काम कर पाई, स्टूडेंट के जो है ना और नौजवानों की उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाए, उन तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश भैया, आप तो छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई तो चल ही रहा है। हाँ, पढ़ाई चल रहा है। तो क्या लगता है 2024 का शंखनाद जो है ना हो गया है, आप जो है ना वोट डालने के लिए निकलेंगे तो क्या लगता है, छात्र हैं उससे पहले आप नौजवान भी हैं, तो क्या लगता है कि मोदी जी का जो ये 10 साल जो बीता है कितना आपके उम्मीदों पर और स्टूडेंट के उम्मीद पर कितना खरे उतरे? मोदी जी स्टूडेंट के उम्मीद पे बिल्कुल खड़े नहीं उतरे हैं। बात किया जाए तो हम लोग 2014 में मोदी जी के हम लोग सपोर्ट में थे, बहुत खुश थे हम लोग। उस समय वोट तो नहीं देते थे लेकिन सपोर्ट में थे। उतना जानकारी नहीं था चुनाव के बारे में। कहा था कि काम करेंगे, सब हम लोग से जो बड़े थे वो बोलते थे कि कुछ काम होगा, कुछ नया होगा। और यही मैदान में 14 में मोदी जी आए थे तो हम लोग उम्मीद था कि, लेकिन वैसा उम्मीद नहीं हुआ। हम लोग जब 2000 रेलवे में सारे स्टूडेंट है, सब वैकेंसी के चलते 14 में मोदी जी आए, उसके बाद 2019 में वैकेंसी आई। 14 से 5 साल सभी छात्र बेरोजगार रहे। 5 साल में कितने की उम्र चली गई, सब बेरोजगार हो गए, बाहर चले गए। 19 में वैकेंसी चुनाव के मुद्दा था, 19 में लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में वैकेंसी दिए मोदी जी रेलवे में। उसके बाद फिर कोई वैकेंसी 19 का जो थी वैकेंसी जो था वो 2023 में फाइनल हुआ है। और उसके बाद फिर 23 में वैकेंसी भी आया है तो बहुत कम आया है। 19 के बाद फिर 5 साल में वैकेंसी ही नहीं आया है। भाजपा, आप भाजपा नेताओं के तो सुनते होंगे ना, लाइव डिबेट में, मीडिया अखबारों में देखते होंगे, उनका तो कहना है कि जितना 70 साल में विकास भारत नहीं देखा था उतना जो है ना 10 सालों में भाजपा की है, ना सिर्फ स्टूडेंट का बल्कि विकास। 70 सालों में जो विकास हुआ है, बोल रहे हैं कि 70 सालों में कुछ विकास नहीं हुआ है। तो आप राम मंदिर बनवा रहे हैं लेकिन आपने तो कोई कॉलेज नहीं बनवाया। जितना भी कॉलेज बना हुआ है, यूनिवर्सिटी बना हुआ है, जितना हॉस्पिटल बना हुआ है, सारा तो 70 साल पहले, 14 के पहले का बना हुआ है। आपने क्या बनवाया है इस 10 सालों में? आपने 9 सालों में क्या बनवाया आपने? जो आप बोल रहे हैं ये करना है वो करना है, आप कुछ अपना कुछ मुद्दा की बात कीजिए, कुछ बताइए कि मैंने ये काम किया है, तब हम लोग सभी लोग को पता चले, स्टूडेंट को पता चले। इतना बेरोजगारी है, इतना महंगाई है, आपने क्या ऐसी बात कर रहे हैं? क्या आपने ध्यान दिया? सबका साथ सबका विकास ही तो मुद्दा है। सबका साथ सबका विकास कहने से नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास करने से होगा, करने से होगा, जो मोदी जी नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। इसी 24 में चुनाव आने वाला है तो स्टूडेंट क्या सोच करके बाहर निकलेगा? छात्रों से क्या अपील है? छात्रों से यही अपील है कि मोदी जी तो छात्रों के उम्मीद पर खड़े उतरे नहीं। अब हम लोग मौका देना चाहिए दूसरी पार्टी को। 10 सालों में तो इन्होंने कुछ किया नहीं छात्रों के लिए, तो सभी छात्रों से हमें यह है कि अगली पार्टी को मौका दे, जिससे पता उससे हमें अति हो कि वो पार्टी हमारे लिए कुछ करे। उससे उम्मीद है कि करेंगे। 2014 से पहले वैकेंसी छात्रों के लिए वैकेंसी थी, वो लगातार आती रहती थी, हम लोग सुनते हैं। मतलब छात्र मतलब इस बार परिवर्तन के मूड में, परिवर्तन के मूड में, और सभी लोग मूड में, इसीलिए इतना देख रहे हैं, भीड़ है, पूरा जनसैलाब फैला हुआ है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम तो पवन कुमार हुआ। पवन भैया, आप भी पढ़ते हैं क्या? एकदम पढ़ते हैं, तो युवा है एकदम। नौकरी दिया तो नौकरी नहीं मिला आपको? तो सुनिए भैया, अगर जो नौकरी देते हैं तो 5 साल में एक बार मौका मिलता है। एक बार भी मौका जहाँ चुका तो तुरंत 5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसा सरकार रहने से क्या फायदा है? अगर वैसा सरकार रहता तो हम लोग बेरोजगार रहते हैं, बोलिए तो।
बेरोजगार है, बिहार में इतना सरकार नौकरी दिया। नौकरी दी तो बिहार सरकार जब तेजस्वी था तब नौकरी निकला, अच्छा। टीचर में निकला। लेकिन जैसे ही पलटू चाचा पलट गए तुरंत देखिए अब जो है फिर कह रहा है कि टीचर में बहाली अभी दे रहा है, चुनाव है तो इसके बाद में फिर बंद हो जाएगा। अब हम लोग चाह रहे हैं कि युवा नेता को मुख्यमंत्री बनावे बिहार में, तेजस्वी यादव को, इसलिए। और मतलब उससे पहले तो 24 का चुनाव है, तो आप छात्र हैं, नौजवान हैं, तो क्या सोचते हैं, क्या लगता है कौन सा मुद्दे पे आपका वोट निकलेगा? मेरा जो है ना मकसद, मतलब युवाओं का मकसद है कि जो 5 साल में जो निकालते हैं थोड़ी सी नौकरी, उसको चलते मतलब पूरा युवा लोग जो है पूरा एकदम मतलब उस पर खपा है, मतलब मोदी जी पर। इसलिए मतलब कि युवा के कहना है कि अगर ये इस तरह के करते रहेंगे तो हम पार्टी को चेंज कर देंगे। मतलब अगला जो मतलब वोट देंगे वो नहीं देंगे मोदी को, अब देंगे हम क्या, कांग्रेस को। फिर से लाएंगे कांग्रेस को, उतना दिन कांग्रेस था, फिर से लाएंगे कांग्रेस को। कांग्रेस तो बोल रहे 70 साल में लूट लिया भारत को। तो लूट लिया था, 10 साल में कौची किया, ये भी तो कुछ नहीं किया 10 साल में। कुछ कैसे नहीं किया है, राम जी को लाए हैं वो, तो राम मंदिर बन गया। राम जी हैराल थे पहले से, आए बताइए तो। राम जी हैराल थे, हैराल थे तो कहाँ गए थे, विदेश चल गए थे, वो तो धरती पर न थे। तो कहना गलत है। मोदी जो है खाली वोट लेने के चलते जब आएगा चुनाव तो वो अपना मुद्दा लाएगा और उसके बाद में फिर रहिए 5 साल बेरोजगार। नहीं जी, तो आप छात्र हैं, आप इतना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, मतलब मोदी जी कुछ काम करवे नहीं क्या छात्रों के लिए? आप तो ऐसा बात कर रहे हैं। करते हैं सबका साथ सबका विकास के साथ जो है ना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत देखे तो मोदी जी इतना विकास किया है। स्टूडेंट आज हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दे रहा है। कुछ नहीं, मोदी जो है, मोदी पर पूरा जो युवा है ना एकदम खपा है, एकदम वोट मानिए कि 24 में अब पत्ता साफ है एकदम। मतलब युवाओं में और स्टूडेंट में मतलब ये है कि परिवर्तन का लहर चलेगा क्या? एकदम परिवर्तन लाएगा, अब समझ लीजिए। मोदी को एकदम हटाना है और एकदम अब कांग्रेस को लाना है। हटाने का मुख्य कारण में बताइएगा तब तो कारण बता रहे हैं ना कि युवा को बेरोजगारी है, बहुत महंगाई है, सब कुछ तो मेन तो युवा को चाहिए रोजगार, और रोजगार नहीं दे रहा है तो क्या युवा रहेगा? की नाम है को? पंचम यादव। पंचम यादव जी, तो यादव जी, नीतीश जी तो पलट गए, मोदी जी के शरण में चल गए, तो की लगो है? तो मोदी जी तोहरा लगो है कि आगे वाला हखिन फेरो। तो सबका साथ सबका विश्वास, देखिए तो पूरा राम मंदिर बन गए, हिंदू है तो मोदी है, मोदी है तो हिंदू का नारा लग ले। सबका साथ सबका प्रयास, लेकिन अदानी और अंबानी का ही विकास होता है, सबका विकास थोड़े है। हम लोग का विकास होता है बेरोजगार रहते हैं। हम लोग का अगर विकास होता तो हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंक का तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सब लड़का रोड पर आया, आर्मी वाला रोड पर आया, एसएससी वाला रोड पर आया, रेलवे वाला रोड पर आया, किसान रोड पर आया, ड्राइवर रोड पर आया। तो ड्राइवर के रहे हमारे दिन एरोप्लेन चल में वाला है कि 10-12 हज़ार जगह घर में किसान रोड गरीब छोड़किन तो कैसे कोखिन सबके विकास है, तू ही बताओ तो ना है सबका विकास, बताओ कौन विकास? जनता इसको कैसे चुन ली? एक बार दिया 5 साल के लिए, फिर 5 साल के 10 साल हो गए, तो जनता का विश्वास अर्जित किया तभी ना। जनता का विश्वास नहीं, जनता अब इस बार परिवर्तन के मूड में है। तब देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार था तो वहाँ तो खैर रह गई, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का सरकार था, वहाँ अच्छा नहीं किया, वहाँ परिवर्तन हुआ। तो बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। यानी जनता परिवर्तन का मूड चाह रही है। अगर परिवर्तन का मूड नहीं चाहती तो फिर आज किसान रोड पर नहीं रहता, ड्राइवर रोड पर नहीं रहता, आर्मी का लड़का रोड पर नहीं रहता, रेलवे वाला रोड पर नहीं रहता, एसएससी वाला रोड पर नहीं रहता। अभी फिलहाल रेलवे वाला एलपी वाला मारा जी पटना में दौड़ा पूरा एकदम करता, पूरा एकदम सब शाही शासन। बताओ एक से देश चलते ही नहीं। जी तो अभी बोल लो कि राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, तो ये शुभ संकेत मान रहे, लेकिन यही अच्छा संकेत मान रहा मोदी जी भाजपा की, बोले यही तो मैसेज जाएगा 24 में फिर से भाजपा। 24 में ये संदेश नहीं जाएगा कि वहाँ मोदी जी का सरकार आया है। 24 में ये संदेश जाएगा कि जनता परिवर्तन का मूड है, जो मौजूदा सरकार है उसको हटाना है। इस बात का संकेत है और दुनिया इस बात का साक्षी रहा कि हर बार परिवर्तन बिहार से हुआ है, इस बार मगध की धरती से हुआ है। चारा घोटाले में बाबूजी बिहार के लुटवे करल के अबर बेटवा लूटते। जगन्नाथ मिश्रा पवित्र हो गए हैं, वही पूछना चाहते हैं। जगन्नाथ मिश्रा पवित्र आदमी है और असम के मुख्यमंत्री भी हेमंत बिस्व शर्मा सब कांग्रेस में थे जी। अजीत पवार अभी गए हैं, शरद पवार के भतीजा थे। तुरते 2 दिन पहले मोदी जी बोले भ्रष्ट आदमी है, फिर जाके वहाँ मिल गया, वो सब वॉशिंग मशीन की तरह साफ है। अच्छा, लास्ट सवाल का आप जवाब दीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप तीनों से जो बातचीत निकल करके आई है तो काफ़ी खफा लग रहे हैं मोदी एनडीए की सरकार से, तो क्या लगता है 24 कौन पार्टी वैसा है जो आपके उम्मीद पे खड़े? जो रोजगार, स्वास्थ्य और महंगाई की बात करेगा हम उसी को वोट देंगे। हमारा वोट इसी मुद्दा पर रहेगा, ना कि हम धर्म के नाम पर नहीं वोट देंगे।
धर्म के नाम पर तो कतई कभी देवे नहीं किए हैं। पहले बिहार को ऐसी बोलता है बीमारू राज है, यहाँ पे जो जातिवाद ज्यादा है, तेजस्वी यादव है तो ज्यादा वोट देगा। तो जहिया हम पैदा हो भैया जहिया नीतीश कुमार के सरकार देख रही है, बीजेपी के साथ गठबंधन हो तो बीमारू एहन कल पहले तो लालू यादव के सरकार तो हम नहीं देखल हुआ जहिया पैदा हुआ जहिया नीतीश कुमार रखिन। हम लोग के नीतीश कुमार रहे तो शिक्षा व्यवस्था और चौपट किए हैं। 3 साल के ग्रेजुएशन डिग्री हम 5 साल में मगध यूनिवर्सिटी से किए हैं। बहुत बुरा हाल है मगर हाँ, तो मगध यूनिवर्सिटी ने बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी के यही हाल है। बताइए जरूरी नहीं है कि मतलब खाली मतलब तेजस्वी को वोट देंगे तब मतलब जंगल राज आएगा, इससे ज्यादा बड़ा जंगल राज तो हिला दिया है। तो 24 में धर्मवाद जातिवाद नहीं चलेगा। हम तो कभी इस पर तो देवे नहीं करेंगे वोट नहीं। बस एक मुद्दा रहेगा कि बल महंगाई कम हो और युवाओं को रोजगार चाहिए, नहीं तो कोई सरकार काम नहीं करेगा। ये मोदी जो है ना भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो सिर्फ बोलते हैं चारा चोर चारा चोर। जब से तेजस्वी आए हैं, तेजस्वी क्या ऐसा काम किए हैं जिससे ऐसा लगता है कि तेजस्वी विकास नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी क्या वैसा विपक्ष से बोलते हैं, क्या ये यादव है तो जातकों का सपोर्ट करते हैं। वो नौकरी दिए हैं तो सबको दिए हैं, सबको दिए हैं। इतना बोले थे 10 लाख वैकेंसी देंगे तो हम लोग को भी लग रहा था कि 10 लाख वैकेंसी कहाँ से देगा। नीतीश जी वही तो पल्ला झाड़ लिया, भाजपा में चला गया, उसी आरोप लगा के कि बहुत सेटिंग किया है तेजस्वी हम लोग बीपीएससी के माध्यम से। हम लोग को लग रहा था कि 10 लाख वैकेंसी नहीं देंगे, लेकिन जब तेजस्वी यादव आए तो तुरंत यह 17 महीनों में पूरा वैकेंसी का पूरा पता चल गया कि कौन सा विभाग में कितना वैकेंसी है। स्वास्थ्य विभाग में, टीचर विभाग में, सारा विभाग में 2,70,000 वैकेंसी इन्होंने दे दिया। अगर ये सरकार में रहते तो ये 10 लाख वैकेंसी देने का ये वादा जो किए थे वो पूरा करते। हम लोग को वैकेंसी से ही उम्मीद है और इसीलिए हम लोग तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। चाहे जितना ईडी सीबीआई जितना भी लगाना है लगा ले, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से।